मैंने जो लिख कर दिया है उसे चंद्रशेखर की आवाज़ में एआई से ऑडियो बनाकर दो। और पैसों की चिंता मत करना, मैं तुम्हें आधे पैसे एडवांस भेज रही हूँ। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जैन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की बढ़ती लोकप्रियता देख कहीं न कहीं विरोधियों के पसीने छूट रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आज़ाद को बदनाम करने के लिए जितने भी विरोधी हैं किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चाहे रोहिणी घावरी के जितने भी पोस्ट हैं उन पोस्ट को लेकर, या फिर कहें तो चंद्रशेखर आज़ाद को चमचा, दलाल, वीर हनुमान, तरह तरह के शब्दों से चंद्रशेखर आज़ाद को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि ये चाहे जितने भी प्रयास कर रहे हैं, सारे प्रयास इनके असफल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। लगातार चंद्रशेखर आज़ाद की वो स्पीच, लगातार चंद्रशेखर आज़ाद के जो तेवर और उनकी फैन फॉलोइंग्स इस तरह से बढ़ती जा रही है कि विरोधियों के पसीने और ही छूट रहे हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आज़ाद का एक ऑडियो वायरल किया गया था। कुछ दिन पहले रोहिणी घावरी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक ऑडियो वायरल किया था, जो पहले धमकी दे रही थी बार बार कि मैं चंद्रशेखर के साथ जो ऑडियो है उसको वायरल कर दूंगी। और धमकी देते देते अंत में रोहिणी घावरी ने वो ऑडियो जो है वायरल कर दिया। बस क्या, जितने भी विरोधी हैं उनको मज़े ही मज़े हो गए और सब फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स अकाउंट पर चंद्रशेखर आज़ाद को ट्रोल करने लगे। यहाँ तक कि चंद्रशेखर आज़ाद को गंदी गंदी ये गाली भी देने लगे। लेकिन आपको बता दें साथियों कि आपको जानकर हैरानी होगी कि जो ऑडियो वायरल किया गया था वो ऑडियो एआई द्वारा जनरेट किया गया था। हैरानी होगी आपको जानकर, क्योंकि आज के दौर में कुछ भी संभव है और एआई इतना आगे बढ़ चुका है कि किसी के लिए भी ये घातक है। किसी का ऑडियो बनाना, किसी का वीडियो बनाना, यहाँ तक कि आप देखते हैं कि ये एआई वाले सेलिब्रिटी तक को भी नहीं छोड़ते हैं। चाहे पीएम मोदी हो, चाहे किसी भी प्रकार की सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई भी अभिनेता हो, किसी को भी एआई वाले छोड़ते नहीं हैं। अश्लील वीडियो बनाकर किस तरह से वायरल कर देते हैं। तो दोस्तों, ये कोई नई चीज़ नहीं है। एआई द्वारा किसी की भी वॉइस को और किसी के फ़ोटो को किस तरह से वीडियो बनाया जा रहा है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को ऑडियो वायरल करने के बाद उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। खैर, आपको बता दें कि जितने भी चंद्रशेखर आज़ाद के विरोधी हैं चंद्रशेखर को बदनाम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ऐसे में रोहिणी घावरी एक बहुत बड़ा ऑप्शन बन चुकी है। कुल मिलाकर चाहे भाजपा हो चाहे बसपा हो, दोनों के समर्थक रोहिणी घावरी का सहारा लेकर चंद्रशेखर आज़ाद को बदनाम करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ऑडियो रोहिणी घावरी ने एक जारी किया था जिस ऑडियो में चंद्रशेखर आज़ाद गंदी गंदी गाली दे रहे थे। आपको बता दें कि जो चंद्रशेखर आज़ाद का ऑडियो वायरल किया जा रहा था, उस ऑडियो में ये बताने का प्रयास किया जा रहा था जब चंद्रशेखर आज़ाद को गोली लगी थी तो चंद्रशेखर आज़ाद ने उन लोगों को किस तरह से गाली दिया। मतलब ये है कि रोहिणी घावरी बातचीत कर रही हैं और रोहिणी घावरी उनसे पूछ रही हैं, तो चंद्रशेखर आज़ाद गाली दे रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने उस ऑडियो में ये बताया कि जो ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर ने खुद के ऊपर गोली चलवाई थी, उनके ऊपर वो कहीं ना कहीं गाली दे रहे थे। दरअसल आपने उस ऑडियो को सुना होगा। उस ऑडियो में साफ सुनने को मिल रहा था कि रोहिणी घावरी लगातार इस बात को कह रही हैं कि तुम बीजेपी के एजेंट हो, ओम बिरला तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम क्यों मायावती को ख़त्म करना चाहते हो। तरह तरह की जो बातें थी जो भ्रामक तरीके से फैलाई जा रही थी। कई लोगों को लगा कि चंद्रशेखर आज़ाद ने वास्तव में बहन जी को अपमानित किया है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि चंद्रशेखर आज़ाद की जो घटिया मानसिकता है, चंद्रशेखर आज़ाद की जो सोच है, वो साफ झलक रही है कि किस प्रकार की मानसिकता है, जो बहन जी के प्रति कितनी नफरत करता है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो भी ऑडियो वायरल किया जा रहा था वो एआई द्वारा बनाया गया था। मतलब साफ है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद का ऑडियो वायरल किया गया था वो एआई द्वारा बनाया गया था और स्क्रिप्ट लिखकर भेजा गया था, जिसके कारण एआई ने उसे वॉइस करके भेजा था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस दावे के साथ कह रहा हूँ। क्या सच में वो एआई द्वारा ऑडियो बनाया गया था? इस बात को हम साबित करने वाले हैं आपको एक ऑडियो सुनाकर। पहले आप रोहिणी घावरी का एक और ऑडियो सुनिए
जिस ऑडियो में रोहिणी घावरी पैसे की बात कर रही हैं कि कितना पैसा लगेगा, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, लेकिन आप चंद्रशेखर की आवाज़ में मुझे रिकॉर्ड करके भेजो। दोस्तों, आपने सही सुना, रोहिणी घावरी ने ये कहा कि आप रिकॉर्ड करके भेजो, जितना चाहिए पैसा मैं दूंगी। उसके बाद जिस आदमी से वो बात कर रही थी, वो आदमी ने कहा कि मैडम टेंशन मत लो, हम इस तरह से रिकॉर्ड करके भेजेंगे कि कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा और चंद्रशेखर जवाब नहीं दे पाएगा। पहले मैं आपको रोहिणी घावरी का वो ऑडियो सुनाता हूँ, उसके बाद मैं सीधे आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने जो लिख कर दिया है उसे चंद्रशेखर की आवाज़ में एआई से ऑडियो बनाकर दो और पैसों की चिंता मत करना, मैं तुम्हें आधे पैसे एडवांस भेज रही हूँ। दीदी आप चिंता मत करो, मैं ऐसा वीडियो एडिट कर लूंगा कि किसी को पता नहीं चलेगा और वो इतना बदनाम हो जाएगा कि उसे जवाब देना भारी पड़ बस तुम जाएगा। जल्दी भेज दो और जो लिखा है वो बुलवा दो। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से रोहिणी घावरी ने एआई वालों से बात किया था कि पैसे चाहे जितने भी लो, लेकिन ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजो चंद्रशेखर की आवाज़ में। और एआई ने बड़े आसानी से चंद्रशेखर आज़ाद की आवाज़ में वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दिया। अब दोस्तों, इसको इतनी तेज़ी से वायरल किया गया, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी गोदी मीडिया, बहुत बड़े बड़े चैनल जिन पर आप भरोसा करते हैं, और उस मीडिया ने चंद्रशेखर आज़ाद के इस ऑडियो को दिखाने का प्रयास किया। इससे पहले आपने बहुत सारे फेक न्यूज़ सुने थे, जिसमें यह भी बताया गया कि रोहिणी घावरी ने सुसाइड कर ली, रोहिणी घावरी अब दुनिया में नहीं रही। दरअसल रोहिणी घावरी ने सिर्फ धमकी दी थी कि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, और इसका जिम्मेदार कौन होगा? चंद्रशेखर आज़ाद होगा। 2 दिन तक कोई पोस्ट नहीं आया। उसके बाद लोगों को लगा कि अब रोहिणी घावरी दुनिया छोड़कर चली गई, रोहिणी घावरी सुसाइड कर लिए। रोहिणी घावरी के माता पिता मीडिया के सामने रोने लगे। उन्होंने ये कहा कि रोहिणी घावरी जो हमारी बेटी है, कितनी मेहनत से हम उसको पढ़ाए हैं, अगर उसको कुछ हो गया तो जिम्मेदार चंद्रशेखर होगा। फिर 2 दिन के बाद अचानक में रोहिणी घावरी का धमाकेदार पोस्ट आता है, जिसमें रोहिणी घावरी लिखती हैं कि मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाली हूँ, मैं तुझे मार कर मरूंगी। अब लो जी, ये भी बात सामने नज़र आई थी। खैर, लगातार जो उनके पोस्ट है, शुरू से ही पोस्ट आपने देखा होगा, कभी भी एक बात पर रोहिणी घावरी अटल नहीं रहती हैं। कभी ये कहती हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद की जो शादी थी, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी, चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी पत्नी वंदना के साथ जो शादी की है अपनी मर्जी से नहीं किया है, वो किराए के मकान पे रहती है। तो कुल मिलाकर चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर रोहिणी घावरी ने बहुत सारे ऐसे आरोप लगाए, जो शायद लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं रोहिणी घावरी सही बोल रही है। वैसे चंद्रशेखर आज़ाद से जब भी पूछा गया तो चंद्रशेखर आज़ाद ने इस बात की पुष्टि की कि ये मामला जो है कोर्ट का है, चूँकि मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ और महिलाओं के विषय में कुछ मैं बोलने से पहले सोचता हूँ, इसलिए जो होगा सो कोर्ट में होगा। तो अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आज़ाद के संबंध में, तो ये मामला वास्तव में कोर्ट में होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से रोहिणी घावरी ने अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारी है, लगातार एक के बाद एक बयान देना, सोशल मीडिया पर बस चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ कुछ न कुछ पोस्ट करते रहना। वैसे जिन उम्मीदों के साथ रोहिणी घावरी के माता पिता ने रोहिणी घावरी को पढ़ने के लिए स्विट्ज़रलैंड भेजा, आपको बता दें कि इंदौर की रहने वाली रोहिणी घावरी, जिनको 1 करोड़ स्कॉलरशिप मिली थी, और स्कॉलरशिप के बेस पर रोहिणी घावरी स्विट्ज़रलैंड में पीएचडी की पढ़ाई कर रहे थे। वैसे जिन उम्मीदों के साथ रोहिणी घावरी के माता पिता ने रोहिणी घावरी को स्विट्ज़रलैंड भेजा पढ़ने के लिए, लेकिन जिस तरह से रोहिणी घावरी ने अपने माता पिता के सपनों को चूर किया, खैर इस पर भी सवाल खड़ा होता है कि रोहिणी घावरी ने ऐसा क्यों किया। चूँकि रोहिणी घावरी का कहना है कि हम बहुजन मिशन मूवमेंट को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद से मिले थे, चंद्रशेखर आज़ाद से मैं बात की, और बात करने के बाद मुझे लगा कि बहुजन समाज के लिए चंद्रशेखर से बढ़कर कोई नेता नहीं हो सकता है। इससे पहले विनोद यादव का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जो ये बोले थे, रोहिणी घावरी ने मुझसे नंबर मांगा चंद्रशेखर आज़ाद का, और रोहिणी घावरी ने कहा कि मुझे चंद्रशेखर जी से बात करनी है। तो फिर मैं चंद्रशेखर आज़ाद से बात करवाया। उसके बाद मुझे नहीं पता था कि रोहिणी घावरी सारी बातों को रिकॉर्ड करके रखेंगी और उनको आगे चलकर बदनाम करेंगी। इस बात का मुझे बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन रोहिणी घावरी जिस तरह से हर एक चीज़ को
रिकॉर्ड करती गई, चाहे फोटो हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे कुछ भी हो। इससे साफ पता चलता है कि वो किन इरादों के साथ चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ी थी। वैसे बहुत सारे वीडियो, फोटो और ऑडियो भी वायरल किए गए, लेकिन हर एक प्रूफ में यही देखने को मिला कि रोहिणी घावरी लगातार चंद्रशेखर आज़ाद को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। वैसे दोस्तों सवाल खड़ा होता है कि रोहिणी घावरी विदेश में जाकर करती क्या है। रोहिणी घावरी पीएचडी करने के लिए विदेश गई, 1 करोड़ का स्कॉलरशिप मिला, लेकिन रोहिणी घावरी ने किया क्या? 1 करोड़ का क्या किया? क्या रोहिणी घावरी यही सब करने के लिए विदेश में गई थी, या फिर रोहिणी घावरी जो भी कुछ कर रही हैं एक सोची समझी साजिश है? अगर रोहिणी घावरी के ऊपर वास्तव में शोषण हुआ है तो क्या रोहिणी घावरी को सोशल मीडिया पर इस तरह से ऑडियो, वीडियो, फोटो वायरल करने के बाद उनको इंसाफ मिलेगा या फिर उनका भविष्य सुधर जाएगा? रोहिणी घावरी, अगर आप मेरी बात को सुन रही हैं, अगर आप मेरी आवाज़ को सुन रही हैं, तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो हुआ सो भूल जाइए। ये सब करने से आपका कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। रोहिणी घावरी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आज़ाद का एक लड़का है, अनंत आज़ाद, आप अच्छी तरह से जानती हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की पत्नी हैं वंदना आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद की एक फैमिली है, और फैमिली वाला आदमी आपसे शादी कैसे कर सकता है? अगर आपसे शादी करते हैं तो उनके बच्चे का क्या होगा, उनकी पत्नी कहाँ जाएगी? तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी भूल तो आपने ये की है कि आपने उनसे दिल लगाया है जो एक खुद शादीशुदा आदमी है, जिसका एक लड़का है। और ये बात कितनी सत्य है ये तो चंद्रशेखर आज़ाद को पता होगा या फिर आपको पता होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इस समय की बात करूं तो चंद्रशेखर आज़ाद का एक लड़का अनंत आज़ाद और उनकी पत्नी वंदना आज़ाद, एक पूरी फैमिली है उनके पास, और अभी भी आपके पास मौका है। रोहिणी घावरी जी, आप समझदार हैं, आप पीएचडी कर रही हैं, आप अपने आप को बहुत बुद्धिमान लड़की समझती हैं, तो आपके पास अभी मौका है, अपने आप को संभाल लीजिए वरना देर हो जाएगी। समय रहते पहचान लीजिए, क्योंकि जो आपको सोशल मीडिया पर उकसाने का काम कर रहे हैं वास्तव में आपके हितैषी नहीं हो सकते हैं। आप एक लड़की हैं, समझदार हैं, पढ़ी लिखी लड़की हैं, आपके पास अभी भी टाइम है। आप अपनी ज़िंदगी को संभालिए, सजाइए और अपने पापा मम्मी के नाम को रोशन करिए। आप बेवजह इन मुद्दों पर आकर अपना समय जो गंवा रही हैं, इससे कुछ आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है। किसी व्यक्ति के ज़िंदगी में उसको लगातार परेशान करना भी अच्छी बात नहीं है, जबकि वो शादीशुदा है। कैसे मान सकते हैं कि आपको उसने धोखा दिया? शादीशुदा नहीं होता, आपको छोड़कर किसी और से शादी कर लिया होता तो अलग बात होती कि चंद्रशेखर आज़ाद ने आपको धोखा दिया है। आपने चंद्रशेखर आज़ाद से जो भी कुछ संबंध रखा है अपनी मर्ज़ी से रखा है। आप छोटी सी बच्ची नहीं थी जो आपको पता नहीं था, और सब कुछ जानते हुए चंद्रशेखर आज़ाद से आपने नज़दीकियाँ बनाई होगी, चंद्रशेखर आज़ाद से आपने दोस्ती की होगी। तो कुल मिलाकर जो भी कुछ हुआ है ये कहीं ना कहीं आपकी मर्ज़ी से हुआ है और होशो हवास में हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपको गुमराह किया गया है, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। तो वक्त है रोहिणी घावरी जी, आप समझ जाइए, सुधर जाइए और अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से आगे लेकर जाइए। ऐसा नहीं है कि चंद्रशेखर आज़ाद किसी एक मुद्दे को लेकर बस चलते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद आपके समाज के मुद्दे को भी उठाते हैं। अभी हाल ही में हरिओम वाल्मीकि के साथ जिस तरह से घटना हुई, उस पर भी चंद्रशेखर आज़ाद ने किस तरह से आवाज़ उठाई थी। तो ये समझने की ज़रूरत है, आप मदद कीजिए उनका। अगर आप उनके अच्छे दोस्त हैं, अगर आप सचमुच चंद्रशेखर आज़ाद से प्यार करती हैं, तो चंद्रशेखर आज़ाद के मनोबल को बढ़ाइए। चंद्रशेखर आज़ाद को कब तक बदनाम करेंगे? वैसे दोस्तों आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम।